No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and not at all. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं जिनके दरमियान अक्सर औक़ात रिश्ते भी हो जाते हैं। अक्सर हिंदू औरतें मुसलमान मर्दों से शादी कर लेती है और इसी तरह मुसलमान औरतें गैर मज़हब मर्दों से भी शादी बना लेते हैं। इनमें से अक्सर ख़वातीन को अपना मज़हब छोड़ना पड़ता है चूँकि इस्लाम में मज़हब छोड़ने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। और यूँ ही अक्सर औक़ात मुसलमान लड़कियों के साथ शादी करने के लिए मर्दों को अपना मज़हब छोड़ना पड़ता है और मज़हब तब्दील करना पड़ता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी मज़हब की लड़की या लड़का शादी तो कर लेते हैं लेकिन यूँ ही अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और इनमें से एक केस मौजूदा दौर की भारतीय अदाकार सैफ अली ख़ान और उसके साथ एक भारतीय एक्ट्रेस करीना कपूर की है, जो कि दोनों इंडिया से है। और सैफ अली ख़ान मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है चूँकि करीना कपूर एक हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और चंद साल पहले इन दोनों की शादी हो गई थी और इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इनके दोनों बच्चों के नाम मुसलमानों वाले हैं। और यूँ ही एक प्रोग्राम में जब करीना कपूर से एक सवाल पूछा गया कि क्या आप रोज़े रखती है या आप इस्लाम को फॉलो करती है, तो उस पर करीना कपूर का रिएक्शन किया था, करीना कपूर का जवाब किया था। तो करीना कपूर कह रही थी कि मैंने शादी सैफ अली ख़ान से की है, इस्लाम से नहीं, क्योंकि मुझे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, सैफ अली ख़ान से ही ताल्लुक़ है। और उसने कहा कि मैंने शादी सैफ अली ख़ान से की है, उसकी दीन से नहीं की। तो इसके बाद आप लोग सुनिए करीना कपूर का बयान, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं। Since it's the time of Ramzan, have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and not at all. दोस्तों, करीना कपूर और सैफ अली ख़ान के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया और सवाल करने वाली लड़की हिंदू थी, तो उसने सवाल कुछ यूँ पूछा, Why can't a Muslim girl get married to a non-Muslim guy and still follow Islam? कि जब एक मुसलमान लड़के और एक हिंदू लड़की के दरमियान शादी हो जाए और दोनों एक ही घर में रहे और उसी घर में एक मुसलमान लड़का जो कि उसका शौहर होता है वो नमाज़ पढ़े और उसके साथ उसकी बीवी जो कि हिंदू होती है वो पूजा करे, तो क्या ऐसा जायज़ है या नहीं? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं, चलते हैं और वो सुनते हैं। The logical reason, sister, is that in a car or in a vehicle, if one tire is of a bicycle and the other tire is of a truck, so will the vehicle run? But natural no. All the 4 tires should be equal. और लड़की के सवाल को डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सराहा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि ये आम तौर पर भारत में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते हो रही है, मुसलमान लड़की और हिंदू लड़का, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, या मुसलमान मर्द और दीगर मज़ाहिब के बहुत सारे जोड़ों के दरमियान शादियाँ होती रहती है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको मुतमईन किया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ के क़वाइद और ज़वाबित होते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसे एक मिसाल पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसमें एक पहिया साइकिल का लगा हो चूँकि दूसरा पहिया ट्रक का लगा हो, तो क्या ऐसी गाड़ी चल सकेगी? और यूँ ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसे बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन कराया और उसने उसको कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा भी सुनाया। Allah says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry a mushrik until he believes. Do not marry an idol worshipper. Do not marry a non-believer until he believes. Even a believer, even if he's a slave man, even if he's a bondsman, he's far better than a non-believer, than a mushrik man, than a non-Muslim man, even if he allows you. और उसने उसको कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान मर्द किसी भी मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक कि वह ईमान न ले आए, जबकि एक ईमान लाने वाली औरत चाहे जितना भी बदसूरत हो लेकिन एक मुशरिका और ख़ूबसूरत औरत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह एक मोमिन आदमी चाहे वो कितना ही बदसूरत और कितना ही काला हो, बहुत ज़्यादा बेहतर है उससे जो शिरक करे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुरान करीम का हवाला दे के
اس کا کچھ اس طرح تشریح کی کہ اگر آپ ایک خدائے واحد کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ نساء کی حوالہ دے کے کچھ یوں کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایک انسان شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرک وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سورج کو، درخت کو یا دوسری اور چیزوں کو پوجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور ایسا شخص جہنم میں ہی چلا جائے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مومن مسلمان کسی بھی غیر مسلم کسی بھی ایسی عورت سے یا کسی بھی ایسے مرد سے شادی کرے جو کہ شرک کرتا ہو، جو کہ مشرک ہو، کیونکہ یہ ایک عظیم گناہ ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ آپ لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال و جواب کیسے لگا؟ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی لازمی لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا کے اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی رہنمائی ہو سکے، کسی اور کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔